नहीं, मोदी जी ने तो सोच ही रखा है कि उनको जनता की ही सेवा करना है। तो रात को बोले 1 लाख रुपए रखे, 1000। अब मेरे सवाल का मजा लेना आप सब मिलके। और मैंने कहा देख, परसों रात को घर में बिल्कुल पैसा नहीं था, नहीं था ना? अरे भाई, परसों रात को घर में बिल्कुल पैसा नहीं था और कल रात को मैं घर नहीं था। परसों रात को मैं घर नहीं था, तो ये पैसा आया कहाँ? कमाई पंच सरपंच सब बोल रहे। मैंने कहा ये पैसा आया कहाँ से? और साहब पत्नी ने जो जवाब दिया, मैं दुनिया भर की प्रत्येक पत्नियों को प्रणाम करता हूँ जो मेरी वाइफ ने जवाब दिया साहब। और वास्तव में अगर वो दिल में जाके कहीं लग जाए तो बताना मुझे जरूर, आप भी बताना। आप भी पत्नी बोली, सुनो, जब आप घर से बाहर जाते हैं तभी तो घर में पैसे आते हैं। पत्नी बोली, जब आप घर से बाहर जाते हैं तभी तो घर में पैसे आते हैं। ओ है ना मेरे पास? और सुनो साहब, मैं एक कविता आपको और सुनाता हूँ। मेरी शादी को 35 साल हो गए, 35 ईयर। हाँ, हिंदी में 35 साल, 35 साल हो गए। अभी आप अपने 18-20 साल का जो बेटा हो या पोता हो उसको बुलाओ, उससे बोलो बेटा 35 तक हिंदी में बोल के बता गिनती, वो नहीं बोल पाए। और मैंने 35 साल हिंदी में गुजारे बीवी के साथ। अच्छा, 35 साल हो गए साहब शादी को, और घर में ऐसे ऐसे जवाब सुनने को मिले कि फीमेल शब्द से नफरत हो गई। अच्छा, और फीमेल शब्द से नफरत नहीं हुई, फीमेल शब्द से नफरत हो गया। गई भी क्या बोलूं? अच्छा, अरे फीमेल शब्द से नफरत हो गया, गई भी क्या बोलूं? वो तो यहाँ पर आया, जो फोन किया, बोले यार वो एयर कंडीशन धर्मशाला है उसमें रुक जाओ। तालीबी फीमेल है, तालीबी। अरे रुको तो सही, मैं सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा। अरे इधर बड़ी तकलीफ होती जब भी मैं सुनाता हूँ, मैं भी झेल लेता हूँ, ठीक है। वो फीमेल शब्द सा नफरत हो गया, वो तो बोले धर्मशाला में रुक जाओ। मैंने कहा नहीं रुकूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा धर्मशाला फीमेल है। बोले फिर कहाँ रुकोगे? मैंने कहा गेस्ट हाउस में। बोले क्यों? मैंने कहा गेस्ट हाउस मेल है। क्या बात, क्या बात? अरे बोले कार भेजी आ जाओ। मैंने कहा नहीं आऊंगा। बोले टैक्सी से जाओ। मैंने कहा नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा फीमेल। बोले कार से आओगे? मैंने कहा ऑटो से। बोले क्यों? मैंने कहा ऑटो मेल। अच्छा, ऑटो वाला आया। बोले सर आप कहाँ के हैं? मैंने कहा बेटा शादी को 35 साल हो गए, कहीं का नहीं रहा। 35 साल हो गए, कहीं का नहीं रहा। क्या हुआ? 2-3 दिन पहले यमदूत मेरे घर आया। बोला राजेंद्र मालवे, मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। तो मैंने अपनी पत्नी को सामने खड़ी करके कह दिया भाई साहब लेडीज फर्स्ट। उसे देखकर यमदूत घबरा गया। बोले यार इसे सामने से हटाओ, मैं इसको देखकर घबरा रहा हूं। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, मैं 35 साल से इस खतरनाक आइटम के साथ काम चला रहा हूं। तो बोले 35 साल से काम चला रहा है तो तू ऐसे ही गुजारा कर, तेरे को मारने की क्या जरूरत है? यही मत
कह जाने बाद में समझ में आता मामला बड़ा गड़बड़ हो। क्या हुआ, एक दिन मैं घर में भावुक हो गया। मैंने पत्नी से कहा सुनो। वो बोली क्या? मैंने कहा इधर आ। बोली क्या बात है? मैंने कहा देखो मैं कवि हूँ, तुम मेरी कविता हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी साधना हो और तुम मेरी आराधना हो। इतनी बात सुन के वो भी भावुक हो गई। बोली सुनो। मैंने कहा क्या? बोले तुम मेरा महेश हो, तुम मेरा रमेश हो, तुम मेरा दिनेश हो और तुम पूना वाले उमेश हो। अब क्या है, पूना में उसका मायका, हम समझ गए कि मामला क्या है। उस दिन से फीमेल शब्द से नफरत हो गया। अब तो बाजार में जाता हूँ नाश्ता करने, दुकानदार को 20 रुपए देता हूँ और उससे कहता हूँ 2 कचौड़ा दे दे। दुकानदार कहता साहब कचौड़ा नहीं कचौड़ी है। फिर मैं उससे कहता हूँ तू जलेबा दे दे। बोले साहब जलेबा नहीं है, जलेबी है, गरम गरम है, मीठी है, रस भरी है, खा लो। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा जलेबी भी और फीमेल में बड़ी सिमिलरिटी। अच्छा। बोले काहे की सिमिलरिटी साहब? गरम गरम रस भरी है, खाते क्यों नहीं? और मैंने कहा सुन। बोले क्या सिमिलरिटी है? मैंने कहा सुन। और सिमिलरिटी का मजा लेना था। हाँ। बोले क्या सिमिलरिटी है? अब मैंने कहा पहली सिमिलरिटी तो तू ही बता रहा कि ये गरम है। पहली सिमिलरिटी तू ही बता रहा है गरम है, दूसरी भी तू ही बता रहा है रस भरी है, और तीसरी भी तू ही बता रहा है कि मीठी है, और चौथी मैं बता दूं तो मेरा दिल खुश कर देना साहब। और अब मैंने कहा चौथी सिमिलरिटी है कि जलेबी और फीमेल कितनी भी कोशिश करो कभी सीधी नहीं हो कितनी भी कोशिश करो कभी सीधी नहीं हो सकती। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया तो सुरेश मिश्रा बोला रे तू सवेरे सवेरे सब्जा मंडा क्यों गया, शाम को क्यों नहीं गया? बड़ी बात है, मेरा पकड़ना। सुरेश मिश्रा बोला रे तू सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया, शाम को क्यों नहीं गया? मैंने कहा सुरेश मिश्रा सवेरे सवेरे सब्जा मंडा इसलिए गया कि सवेरा होता है, शाम को इसलिए नहीं गया कि शाम को। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया, दुकानदार से पूछा मेथा का भाजा है क्या? अच्छा। दुकानदार बोला मेथा का भाजा नहीं है, मेथी की भाजी है। अच्छा। मैंने कहा ये बताइए गोभा क्या भाव दिया? बोले साहब गोभा नहीं गोभी है। अच्छा। मैंने कहा गोभा को मार गोला और भिंडा दे दे, और मैं टिंडा ले आया। पूछ रहे थे अभी, बोले यार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम है बता? मैंने कहा माए बता। बोले पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री का नाम जानते हो ना? मैंने कहा अंबा का सोना। बोले फालतू बात छोड़ो, ये बताओ कांग्रेस पार्टी को एक सूत्र में किसने बांधा? मैंने कहा सोना या गांधा। अच्छा ये बताओ हाँ कि पद्मावत पर कौन है फिल्म बनाने वाला? संजय लाला भंसाला। और मजा आया हो तो ढंग से ताला बजाओ।